बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं एसके अपडेट्स यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान ने बेहतरीन काम किया, फील्ड मार्शल फंटास्टिक और वज़ीर आज़म ग्रेट हैं, दोनों चाहते हैं मसला हल हो। ट्रंप, ईरान में कोई ग्रोहबंदी नहीं, हम सब एक और इनकलाबी हैं। मसूद पेशगियान, अमरीका ने नाकाबंदी जारी रखी तो सख्त रद्द-ए-अमल देंगे खत्मुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर। पाकिस्तान ज़बरदस्त मुल्क है, फील्ड मार्शल शानदार और वज़ीर आज़म अजीम है ट्रंप। दुनिया भर में नशा करने वाले अफराद की तादाद में ख़तरनाक हद तक इजाफा। वाइट हाउस में फायरिंग का निशाना कौन था, अहम इंकशाफ। फायरिंग के वाक़े के बाद किंग चार्ल्स का दौरा अमरीका मनसूख होगा या नहीं। नेतन्याहू का इक़्तिदार ख़तरे में, दो साबिक़ा वज़ीर आज़म ने इंतखाबी इत्तेहाद बना लिया। फील्ड मार्शल की वार्निंग, एटमी हमले की धमकी। वाशिंगटन पोस्ट आर्टिकल में क्या आर्टिकल है, इस हवाले से नाज़रीन आखिर में मैं बताऊंगा। इससे पहले अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले पाकिस्तान ने बेहतरीन काम किया, फील्ड मार्शल फैंटास्टिक, वज़ीर आज़म ग्रेट हैं, दोनों चाहते हैं मसला हल हो। ट्रंप, पाकिस्तान ने तनाज़े में बेहतरीन काम किया, फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म बेहतरीन शख्सियात हैं, दोनों चाहते हैं मसला हल हो। अमरीकी वफ़द का दौरा पाकिस्तान मनसूख करने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि हम 16 से 17 घंटे ऐसे लोगों के लिए सफ़र नहीं कर सकते जिनका कभी सुना ही नहीं, ऐसे लोगों से मुलाकात के लिए नहीं जा सकते जिनका नाम भी नहीं सुना। बड़े सफ़र की वजह से जाने का फैसला बदलने पर मजबूर हुए। अमरीकी वफ़द तवील सफ़र करके दो मकसद बातों के लिए नहीं बैठेगा। हमारे पास तमाम कार्ड्स हैं, ईरान हमसे रब्ता कर सकता है, ईरान को एटमी हथियारों की इजाज़त नहीं दे सकते। ये ट्रंप ने जो है इसकी डिटेल दी कि हमारा अमरीकी वफ़द क्यों नहीं आया। एक तो लंबा सफ़र, दूसरा ईरानी वफ़द जो कहते हैं कि हम उन्हें नहीं जानते, हम उनसे किस तरह ये मुज़ाकरात कर सकते हैं और ईरान हमसे रब्ता कर सकता है। ईरान एटमी हथियार की इजाज़त हम नहीं देंगे। ईरान में कोई ग्रोहबंदी नहीं, हम सब एक और इनकलाबी हैं। मसूद पेशगियान, मुल्क में कोई ग्रोहबंदी नहीं, हम सब एक और इनकलाबी हैं। अवाम और हुकूमत में मजबूत इत्तेहाद कायम है। रहबर आला के हुक्म पर दुश्मन को ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखेगा। हमारी कौम और लीडर एक है, मंजिल सिर्फ ईरान की जीत, मुल्क हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। अमेरिका ईरान में फूट पड़ने की बातें कर रहा है, हकीकत में खुद अमेरिका, बरतानिया और यूरोप की सफ़ों में गहरी दरारें पड़ चुकी हैं। मुत्तहदा ईरान इस वक्त अमेरिका और इसराइल गठजोड़ के सामने डट कर खड़ा है। वज़ारत दिफा के तर्जुमान जनरल रज़ा तलाईनी ने कहा है कि मुल्क के मिसाइल सलाहियत का एक बड़ा हिस्सा अब भी इस्तेमाल नहीं हुआ। अमेरिका ने नाकाबंदी जारी रखी तो सख्त रद्द-ए-अमल देंगे खत्मुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर। अमेरिका की मुल्की बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखने पर संगीन नताइज से खबरदार कर दिया है। लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी ने बयान में कहा है कि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखी तो सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। हमारी मुसल्लह अफवाज पहले से ज़्यादा मजबूत और मुल्की दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। दुश्मन को जंग के दौरान हमारी ताकत का बखूबी अंदाज़ा हो चुका होगा। अमेरिका इसराइल को पहले से ज़्यादा सख्त और इबरतनाक जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ज़बरदस्त मुल्क है, फील्ड मार्शल शानदार और वज़ीर आज़म अजीम है ट्रंप। पाकिस्तानी क़यादत भी चाहती है कि ईरान से मुज़ाकरात में कुछ न कुछ पेशरफ्त हो। दुनिया भर में नशा करने वाले अफराद की तादाद में ख़तरनाक हद तक इजाफा। आलमी इदारा बराए मंशियात UNODC की रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 20 से 30 करोड़ अफराद सालाना किसी न किसी हद तक कीनास चर्स इस्तेमाल करते हैं। माहिरीन के मुताबिक अदाद शुमार में सिर्फ एक हिस्सा ऐसे अफराद का होता है जिनमें कैनोबास यूज डिसऑर्डर होता है, यानी नशे की बीमारी पैदा होती है। व्हाइट हाउस में फायरिंग का निशाना कौन था, अहम इंकशाफ। अमरीकी कायम मकाम अटॉर्नी जनरल टोड ब्लांच ने इतवार को कहा कि सदर ट्रंप उनकी अहलिया के एहलकार मुमकिना तौर पर इस मुश्तबा शख्स का निशाना थे, जबकि इस शख्स ने व्हाइट हाउस के नामानिगारों की एसोसिएशन के इशाइये की हिफाजत करने वाले एक सिक्योरिटी एजेंट पर गोली चलाई थी। जबकि एक चेक पॉइंट पर
सीक्रेट सर्विस एजेंट पर गोली चलाई, जिसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया। ट्रंप और खातून ने अव्वल मेलानिया को ईशाइया से सख्त सिक्योरिटी हिसार में बाहर निकाला गया। फायरिंग के वाक़े के बाद किंग चार्ल्स का दौरा अमेरिका मंसूख होगा या नहीं, शाह चार्ल्स और मलका किमाला ने ज़ाती तौर पर राब्ता करके सदर ट्रंप उनकी अहलिया से इज़हार हमदर्दी भी किया। शाही जोड़ा पीर को 4 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंचेगा, जहां उनकी सदर ट्रंप से मुलाकात और अमेरिकी कांग्रेस से खिताब भी मुतवक्के है। नेतन्याहू का इक़्तिदार खतरे में, 2 साबका वज़ीर आज़म ने इंतखाबी इत्तेहाद बना लिया। नेतन्याहू के सबसे बड़े हरीफ ने इस्राएली प्राइम मिनिस्टर को घर भेजने के लिए इंतखाबी इत्तेहाद बना लिया, जिससे मुल्की सियासत में हलचल पैदा हो गई और ऐलान किया है कि वो आइंदा इंतखाबात में मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के इत्तेहादी हुकूमत को शिकस्त देने के लिए मुत्तहद हो रहे हैं। साबका वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक नई जमात का नाम टुगेदर रखा जाएगा। फील्ड मार्शल की वार्निंग, एटमी हमले की धमकी। वाशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल में क्या है, वाशिंगटन पोस्ट ने फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान की खुद एतमादी पर तबसरा करते हुए कहा है कि हाफिज साहब की इस कदर खुद एतमादी की वजह नसर और शाहीन मिसाइल है, क्योंकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह से 2 घंटे में इंशाअल्लाह भारत और इसराइल का नाम व निशान हमेशा के लिए सफ़े हस्ती से मिटाने की सलाहियत रखता है। वाशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल की तस्दीक हाफिज साहब के आज सुबह पाक भारत एटमी जंग के लिए पाकिस्तान की तैयारी कैसी है, तो पाकिस्तान को हर सूरत अपने नसर मिसाइल चलाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के पास इसके अलावा दूसरा कोई और बेहतर रास्ता बाकी नहीं बचेगा। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान आर्मी के लिए आखिर नसर मिसाइल क्यों ज़रूरी है, इस कदर क्यों ज़रूरी है। दरअसल भारत पाकिस्तान पर हमले करने की तैयारी गुज़िश्ता 3 दहाइयों से कर रहा है। पाकिस्तान पर हमले के लिए भारत ने एक स्पेशल स्टॉप डॉक्ट्राइन का नाम देते हैं और इस स्ट्रेटजी पर भारत ने लगभग 90 अरब डॉलर का खर्चा किया है और इसके अलावा अपने 9 लाख सिपाहियों को इसकी खुसूसी ट्रेनिंग दी है। भारत ने सारी मशीनरी पाकिस्तानी बॉर्डर से 75 किलोमीटर के फासले पर नस्ब कर रखी है, ताकि वक्त ज़ाय किए बगैर फौरी तौर पर पाकिस्तान पर हमला करना मुमकिन हो। 75 किलोमीटर पर नफ्स करने की एक और वजह यह भी है कि पाकिस्तान का कोई एटम बम इसको तबाह न कर सके, क्योंकि इतनी कम खर्च रेंज का एटम बम होता ही नहीं है। भारत की डॉक्ट्राइन का 10% भी मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, अल्लाह ताला ने इस मुल्क पर शुरुआत से ही अपना खुसूसी करम बना रखा है, इसलिए पाकिस्तान ने एक शाहकार तैयार कर लिया है जिसका नाम नसर मिसाइल रखा गया है। ये एटमी नौयत का दुनिया का सबसे छोटा मिसाइल है। इसकी रेंज 40 से 60 किलोमीटर है। इस एक मिसाइल ने भारत की पूरी डॉक्ट्राइन को नकारा बनाकर रख दिया। ये मिसाइल सिर्फ 5 मिनट के अंदर भारत की पूरी कोल्ड स्टॉप डॉक्ट्राइन को नीस्त व नाबूद करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाला एटम बम इतना छोटा है कि इसको तोप से भी लॉन्च किया जा सकता है। एटम बम को चलाने के लिए यूरेनियम की एक बहुत बड़ी मिकदार की ज़रूरत होती है, लेकिन पाकिस्तानी साइंसदानों ने सबसे छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाकर सारी दुनिया को हैरान कर दिया है। नसर मिसाइल ने भारत के कोल्ड स्टॉक डॉक्ट्राइन के गुरूर को खाक में मिला दिया। अब नसर मिसाइल से बचने के लिए भारत को कोल्ड स्टॉक पाकिस्तान के बॉर्डर से कम 100 किलोमीटर पीछे रखनी पड़ेगी और इस मिसाइल की तबाही करोड़ों रिवायती बमों के बराबर होगी। अगर मोदी नसर मिसाइल की हकीकत जान ले तो वो रहती दुनिया तक कभी पाकिस्तान पे हमला करने की गलती नहीं करेगा। नसर मिसाइल की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि इतना छोटा है कि F-16 और JF-17 में भी नफ्स हो जाता है, जिससे हमारे तैयारे इंडिया का नक्शा मिटा सकते हैं। भारत के पास ऐसा कोई भी इतना छोटा एटमी मिसाइल नहीं जो वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये वाहिद मिसाइल है नसर मिसाइल जो पाकिस्तान की इजाद है और पाकिस्तान के पास है। नसर मिसाइल पाकिस्तान की फतह है और पाकिस्तान का फख्र है। इसका तोड़ भारत के पास नहीं। हमारा अकेला नसर मिसाइल पूरे भारत के लिए मौत का परवाना है। तो नाज़रीन, ये था नसर मिसाइल का स्पेशल प्रोग्राम जो मेरे दोस्त मेजर गोबर आर्या के लिए खुसूसी मैंने
ढूंढ के निकाला ताकि उन्हें पता चले पाकिस्तान की सलाहियत कितनी है। और लिहाजा मेजर गोबर आर्या, आप अपनी जियो पॉलिटिक्स को जो है आप सीखें ताकि आप पाकिस्तान के हवाले से जो नसर मिसाइल है इस पे आप वीडियो बनाएं ताकि आपको लग पता जाए पाकिस्तान के पास ये कौन सी चीज़ आ गई है जिससे पूरे भारत में हलचल मची हुई है। और मोदी सरकार के लिए भी ज़रूरी है ये इस नसर मिसाइल जो आप विक्रांत का इतना चर्चा करते हैं, विक्रांत को छोड़े, ये नसर मिसाइल हमारे पास है जो इंडिया को तबाह करने की सलाहियत रखता है। ये इंडिया को तबाह करेगा नसर मिसाइल, और दूसरा है शाहीन मिसाइल जो इसराइल को तबाह करने के लिए हमारे पास मौजूद है। और एक और भी IBMC मिसाइल है जो आप समझ गए हैं वो किस लिए हमने बनाया है, वो हमारे पास है। लिहाजा मोदी सरकार और नेतन्याहू दोनों के लिए मैसेज है कि आप कभी भी पाकिस्तान पर हमले की गलती ना करना, ना सोचना। इंडिया के लिए नसर मिसाइल और इसराइल के लिए शाहीन मिसाइल, ये दोनों मिसाइल हमारे पास फिक्स हैं टारगेट पे। ठीक है जी, किसी ने भी कोई भी गलती की तो फील्ड मार्शल को मेरा बहुत बहुत सलाम। फील्ड मार्शल साहब, मेरी रिक्वेस्ट है एक पाकिस्तानी की कि आपने देर नहीं करनी, ये दोनों मिसाइल जो है इन दोनों मुल्कों पे चला देने हैं। ठीक है जी, ताकि हमें जो नक्शा दोबारा मौसूल हो इस हमले के बाद, तो उस नक्शे में इंडिया और इसराइल दोनों ना हो। ये मेरी ख्वाहिश है, इंशाल्लाह हर पाकिस्तानी 25 करोड़ अवाम की भी यही ख्वाहिश होगी। तो लिहाजा दोनों के लिए ये मैसेज था। मेजर गोबर आर्या, आपके लिए भी मैसेज है, आप ये नसर मिसाइल के बारे में मालूमात ले लें और मोदी को बता दें। ठीक है, और आइंदा पाकिस्तान और हमारे फील्ड मार्शल और इदारों के बारे में गलती की तो इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म से आपको जवाब मिलेगा। ठीक है जी नाज़रीन, इजाज़त चाहूँगा, देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। On your screen, the game changer, Iranian F-5 fighter jet. F-5 ने जंग की शुरुआत में तबाह किया US बेस। कैंप प्योरिंग में ईरानी फाइटर जेट का खौफ शुरू में ही बदल गई जंग की तस्वीर। कायदे से ये खबर मुझे आपको कल बतानी चाहिए थी क्योंकि ये खबर तबाही है। क्या आप जानते हैं कि जंग की शुरुआत में 40 दिन चली जंग की शुरुआत में ईरान के F-5 फाइटर जेट ने ऐसी तबाही मचाई थी कुवैत में अमेरिकी कैंप प्योरिंग बेस में कि उसने जंग की तस्वीर बदल दी थी। मगर कल दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हो गया था, जिसके चलते मेरी सारी तवज्जो, सारा ध्यान जो है वो उस खबर पर था। सिर्फ ये नहीं है कि किस तरह से F-5 ने जंग की तस्वीर शुरू में ही बदल दी थी, खबर ये भी है कि अब कई अमेरिकी चैनल्स कह रहे हैं कि ये जंग अमेरिका और इसराइल को आर्थिक तौर पर बर्बाद कर देगा। इसकी चर्चा होगी दोस्तों, मगर सबसे पहले वो खबर जिसने तबाही मचा दी है, गौर फरमाएं। ईरान का F फाइटर जेट युद्ध की शुरुआत में कुवैत में अमेरिकी बेस पर बम गिराने में सफल, कह रहा है एनबीसी और दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान का F-5 फाइटर जेट युद्ध के शुरुआती दिनों में कुवैत के कैंप प्योरिंग बेस पर हमला करने में कामयाब रहा और उसने एयर डिफेंस सिस्टम को भी पार कर दिया। इसे कई सालों में पहली बार बताया जा रहा है जब किसी दुश्मन के फिक्स्ड विंग यानी फाइटर जेट ने सीधे अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला किया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं सरल लफ्जों में एनबीसी की रिपोर्ट दरअसल कहती क्या है, गौर फरमाएं। एनबीसी और दूसरी रिपोर्ट्स के अनुसार युद्ध के शुरुआती दिनों में एक ईरानी F-5 फाइटर जेट ने कुवैत में कैंप प्योरिंग पर बम गिराया, जबकि वहां मजबूत एयर डिफेंस मौजूद था। ये जानकारी अमेरिकी अधिकारियों और कुछ थिंक टैंक्स जैसे अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट पर आधारित बताया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में 7 देशों के 11 बेसिस पर 100 से ज्यादा हमले किए, जिनमें हैंगर, रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम आदि को नुकसान हुआ है।
लेकिन अभी कुछ बातें साफ नहीं हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने अभी तक इस हमले की पूरी डिटेल खोलकर कंफर्म नहीं की है। सर आप जानते हैं दोस्तों, अगर एक खबर झूठी होती तो अब तक पेंटागन ने इसे फेक न्यूज बता दिया होता। अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बवाल कर दिया होता। जी हाँ, कम से कम भारत के मुकाबले डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं। मगर इस खबर को अमेरिका ने नजरअंदाज नहीं किया है, खारिज नहीं किया है। हमें समझना पड़ेगा दोस्तों, जिस तरह से जंग की शुरुआत में एक F-5 फाइटर जेट कुवैत के कैंप ब्यूरिंग, जो कि एक अमेरिकी बेस है, उस पर हमला करता है, वो कहीं ना कहीं पूरे जंग की दिशा बदल देता है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसके बाद अमेरिका लगातार डिफेंसिव पर दिखाई दिया। इस मंच पर मैंने आपको कई बार बताया है किस तरह से थर्ड सिस्टम्स पर हमला किया। वहां का रेडार पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, यानी कि वहां के जो रेडार्स थे उन्हें इस कदर नुकसान पहुंचा कि अमेरिकी जो सिस्टम्स थे वो इस बात का मुआयना नहीं कर पाए कि हमें ईरान पर कहां टारगेट करना है। नतीजा, अमेरिका वहां के बच्चों को मार रहा था, वहां के सिविलियन इलाकों को टारगेट कर रहा था। यह अमेरिका की बौखलाहट बताता है। मगर सरल लफ्जों में हमें ये जानना पड़ेगा दोस्तों कि इसके मायने क्या हैं। और अब मैं आपको वो समझाने जा रहा हूं। और फरमाएं, ये घटना इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है? नंबर एक, F-5 जैसा पुराना विमान। F-5 एक बहुत पुराना 1960s और 70s का अमेरिकी डिजाइन वाला फाइटर जेट है, जो आज के मॉडर्न स्टेल्थ जेट्स जितना एडवांस नहीं है। इसमें स्टेल्थ नहीं है, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी सीमित यानी लिमिटेड है। फिर भी अगर ऐसा जेट अमेरिकी एयर डिफेंस को पार कर जाए तो ये बहुत बड़ा संकेत है। F-5 जैसा पुराना फाइटर जेट भी इस कदर तबाही मचा रहा था। आसान लफ्जों में गौर फरमाएं, बड़ा मुद्दा यह है कि पुराना जेट भी एडवांस एयर डिफेंस को पार कर रहा है। इससे साफ है कि मॉडर्न युद्ध में डिफेंस सिस्टम भी वल्नरेबल है और टैक्टिक्स ज्यादा मायने रखते हैं। हैदर 110 यह है ईरानी वॉरबोट, दुनिया में सबसे ज्यादा तेज चलने वाली वॉरबोट। ये वॉरबोट अमेरिकी वॉरबोट से ज्यादा तेज चलती है, 203 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज पर हमला करते हैं तो आप जानते हैं वहां क्या तबाही मचने वाली है, किस तरह से हैदर 110 तबाही मचाएगा। और बात वहां नहीं रुकती, क्योंकि क्या कहा था पीट हेग्सेथ ने, हमने उनकी नेवी को तबाह कर दिया है, वो समुद्र की गर्त में है, मगर हैदर 110 अगर मैदान में या कहा जाए समुद्र में उतरती है तो आप भी जानते हैं किस कदर तबाही मचने वाली है। ईरान के पास जज्बा है, वो जज्बा जो अमेरिका और इस्राइल में साफ तौर पर नदारद है। और अब ये युद्ध जो दो स्वार्थी लोगों की जिद से शुरू हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की जिद से शुरू हुआ था, उसका खामियाजा इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ रहा है।